हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो पेपर है यूजीसी नेट 2024 18 जून को जो क्वेश्चन पेपर हुआ है आप लोगों का, जो अभी भी बात हो रही है कि हो सकता है रीनेट कंडक्ट हो जाए, तो उसका जो पार्ट ऑलरेडी जो पेपर कैंसिल हो रहा है उसका जो पार्ट है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका पार्ट जो है वो 5th होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, our first question is, which one is not a general factor responsible for direct affecting the construction of IED? ठीक है, जो इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस्ड होते हैं, जो आपके जिसको हम बोल देते हैं कि जो इलीगल वेपन्स होते हैं। ठीक है, कौन से वेपन्स? इलीगल वेपन्स होते हैं। तो उसके लिए ऐसा कौन सा जनरल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन को, मतलब मेकिंग को आईईडी के। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एक्सप्लोजिव, द स्किल ऑफ असेंबलर, ब्लास्ट फ्रेगमेंट, एक्सेस ऑफ नॉन एक्सप्लोजिव कंपोनेंट। तो नॉन एक्सप्लोजिव कंपोनेंट तो यहाँ पे यूज़ होंगे ही नहीं। ठीक है, स्किल ऑफ असेंबलर जो है वो भी मतलब असेंबल करने वाला जो है उसकी स्किल यहाँ पे काम में आती है, तो नहीं, वो तो सीख के ही वो करते हैं। ठीक है, एक्सेस टू एक्सप्लोजिव भी नहीं आना चाहिए, तो आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ब्लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, blood splattering on the roof at the scene of crime helps to know। जो ब्लड स्प्लैटरिंग है अगर हमको देखने को मिलता है सीन ऑफ क्राइम पर, तो ये क्या हेल्प करता है, क्या बताने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ द वेपन यूज्ड टू कमिट इंजरी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व टू कमिट अ क्राइम, थर्ड है पोजीशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इंजर्ड, प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। देखो, प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड तो नहीं आएगा, ब्लड के टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या नहीं है, बट हमें ब्लड स्प्लेटरिंग पैटर्न जो है उससे ये नहीं पता चलेगा। पोजीशन ऑफ द वेपन यूज टू कमिट इंजरी, ये भी नहीं पता चलेगा। पोजीशन क्या थी वेपन की, है ना, और जो कमिट हुई इंजरी वो भी हमें चीज़ नहीं पता चलेगी। देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन अ क्राइम सीन, ये भी नहीं हमें पता चलेगा कि कितने पर्सन्स जो थे वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे। हमें क्या पता चलेगा? पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इंजर, या कोई इंडिविजुअल पर्सन उसकी बॉडी उस टाइम पे कहाँ पर होगी जब वो ब्लड जो है वो जो बन रहे हैं, जो पैटर्न बना हुआ है उस पर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital evidence is more suitable best evidence for tracing the accused? इनमें से कौन सा ऐसा डिजिटल एविडेंस है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, बेस्ट एविडेंस है किसी भी एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए, ट्रेस करने के लिए? फर्स्ट है मोबाइल टावर लोकेशन, सेकंड है क्लियर सीसीटीवी फुटेज, थर्ड है कॉल डिटेल्स, या फोर्थ है टाइम शोन अ डिजिटल क्लॉक। देखो यहाँ पर जिस तरीके से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? क्लियर सीसीटीवी फुटेज। अगर क्लियर सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाती है तो उससे आप आसानी से एक्यूज्ड तक पहुंच सकते हो। कॉल डिटेल्स भी कहीं हद तक सही है, बट इसके आगे कुछ भी सही नहीं है सीसीटीवी फुटेज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पीडीडी स्टैंड्स फॉर इन रिलेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट? बेसिकली इसका मुझे अप्रोप्रिएट इतना आंसर मिला नहीं है, बट जितना मुझे पता है उस हिसाब से साइकोन्यूरोलॉजिकल डिटेक्शन एंड ऑफ डिसेप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको ये इसका आंसर पता हो तो आप अच्छे से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in mass spectrometry, the mass analyzer, which is based on a trapping of ions in cubic cells under the influence of trapping voltage and magnetic field, is known as। mass spectrometry में देखो, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में मास एनालाइजर ऐसा जो कि ट्रैप करे किसको? आयंस इन क्यूबिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैपिंग वोल्टेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज नोन एज। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आयन साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस मास एनालाइजर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है केमिल्यूमिनेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ दिस टेस्ट? फ्लोरेसेंस टेस्ट, आउचरलोनी डबल डिफ्यूजन टेक्निक, प्रेसिपिटेशन रिंग टेस्ट, या ल्यूमिनॉल? बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर, केमिल्यूमिनेंस जो है वो ल्यूमिनॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका जाएगा ऑप्शन 4, ल्यूमिनॉल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अल्कोहल कंटेंट इन अ अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस डिपेंड्स अपॉन। तो अल्कोहल जो कंटेन होता है वो जो आपका अल्कोहलिक ब्रेवरेजर है जिससे अल्कोहल जहाँ पे प्रेजेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। द वे द ब्रेवेजर्स इज प्रिपेयर्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, टाइप ऑफ बैरल यूज्ड। ये तो देखो ये तो बिल्कुल इससे रिलेटेड ही नहीं है। देन प्रेजेंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, तो फ्लेवर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वे दैट ब्रेवेजर इज प्रिपेयर्ड, किस तरीके से वो जो ब्रेवरेजर है वो बनी हुई है या जो मटेरियल उसमें यूज़ किए गए। तो मुझे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर लगता है वो लग रहा है सेकंड वाला, या फर्स्ट या सेकंड में से कोई सा भी हो सकता है, बट जो मुझे लग रहा है फिलहाल वो ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is a correct for a defloret woman after rape, which may be seen in females without childbirth also? First, hymen is not cibriform. Second, vaginal orifice is wrinkle. Third, hymen is deeply situated. Vaginal orifice is dilated. तो यहाँ पर आई थिंक सो कि हाइमेन इज डीपली सिचुएटेड जो होगी ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। इसका भी कोई अप्रोप्रिएट आंसर अभी तक मिला नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि हाइमेन जो है वो डीपली सिचुएटेड हो जाएगा किसी भी रेप के केसेस में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, deciphering of erased writing written by a which of the following writing instrument on the simple paper is difficult। अगर कोई से भी पेपर पर कोई राइटिंग लिखी हुई है तो उसे ट्रेस करना कितना ज़्यादा, अगर वो इरेज्ड है, जैसे कि ये मान लो एक पेपर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, जैसे टी लिखा, एक टी लिखा मैंने, यहाँ पे बी लिखा, तो ये जो टी और ये बी है इसे मैंने फिर क्या कर दिया, इरेज्ड कर दिया, तो ये ऐसे दिखने लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये बिना इरेज्ड वाला, ये इरेज्ड वाला, अब इरेज्ड कर दिया है, तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको ढूंढना है, इस टी और बी को। तो या तो मैं इंटेंडेड राइटिंग इसके पीछे जो पेपर्स होंगे उस पर देखूंगी, या फिर यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का सा कुछ अगर दिखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखेंगे, केमिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे। बट इसमें क्या लिखा है, नॉर्मल अपने को पहचानना है कि आप किससे अगर इरेज कर दोगे तो वो मिलना इम्पॉसिबल है। तो देखो फाउंटेन पेन से अगर लिखा हुआ है और इरेज किया हुआ है तो दिख जाएगा, बॉल पॉइंट पेन से भी, स्केच पेन से भी, बट अगर पेंसिल से लिखा हुआ है और इसको इरेज कर दिया है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी उसको इरेज करना। सॉरी, क्योंकि अगर कोई जो सस्पेक्ट होगा वो ऐसे तो लिखेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेंसिल को प्रेशराइज करके वो वहाँ पर लिख रहा है जिससे इंटेंडेड मार्क्स बन जाए। वो बहुत ज़्यादा किससे लिखेगा, एकदम प्रिकॉशन से लिखेगा कि यहाँ पर कोई मार्क्स ना बने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पेंसिल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, What is primary function of live scan device in forensic fingerprint? इसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है लाइव स्कैन डिवाइस का फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग के अंदर? टू क्रिएट परमानेंट लिंक्ड इम्प्रेशन ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर अराइवल पर्पस, टू कैप्चर डिजिटल इमेज ऑफ फिंगरप्रिंट एंड पाम प्रिंट विदाउट यूजिंग इंक। देखो फर्स्ट क्या यहाँ पे इंक का यूज़ करने का बोला है उसने, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं क्योंकि अपने को डिजिटल चीज़ें देखनी है ना। देन उसके बाद तो सेकेंड वाला सही आ जाएगा। देन उसके बाद टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट बाय स्प्रेइंग केमिकल एंड, नहीं ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या यूज़ करने का बोला है, लेटेंट फिंगरप्रिंट होंगे जो उसको स्प्रे करके क्या करना है हमें डेवलप करना है, तो वो भी नहीं आएगा। देन टू क्लासीफाई फिंगरप्रिंट पैटर्न बेस्ड ऑन द स्कैनिंग रीजेस, ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देन व्हाट इज फ्लेम पॉइंट इज रिलेशन टू द फ्लैश पॉइंट इन अ फायर क्राइम सिनेरियो। अगर कोई फायर क्राइम सीन है या फायर क्राइम सिनेरियो है कोई सा, तो वहाँ पर फ्लेम पॉइंट और जो फ्लैश पॉइंट है उसका आपका क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, हमें वो बताना है। तो कौन सा रहेगा यहाँ पे उसका आपका जो इट इज़ अ सिग्निफिकेंटली लोअर देन द फ्लैश पॉइंट, इट इज़ स्लाइटली हायर देन द फ्लैश पॉइंट, इट इज़ इक्वल टू द फ्लैश पॉइंट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन।
ठीक है, इट इज़ अ, एक मिनट, it is a slightly higher than a flash point. ठीक है, then next question, forged sealing wax used to seal envelope to as a make it seal look original can be detected by using ordinary lighting, ultraviolet lighting, transmitted lighting या oblique lighting. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा यूवी लाइटिंग, अल्ट्रावायलेट लाइटिंग, उसके थ्रू हम करते हैं. देन arrange the steps increasing order to followed by a carry out of Techman crystal test. Techman crystal test है उसका हमको यहाँ पे सीक्वेंस बताने बेसिकली. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ए में प्लेस द सस्पेक्ट स्टेन और द मटेरियल और द ग्लास लाइट पे आप जो स्टेन है उसे रखोगे. देन उसके बाद में सेकंड में आपका डी आ जाएगा, एड अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ NaCl एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, ये डालोगे आप. देन उसके बाद में उस पर कवर स्लिप रखोगे, सी वाला आ जाएगा. देन उसके बाद में अप्लाई करोगे, हीट करोगे हल्का सा उसको, और फिर कूल करोगे और एग्जामिनेशन करोगे. तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ADCBE. सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा. ओके, देन 134th वाला जो क्वेश्चन है वो, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग द इरेज्ड सीरियल नंबर ऑन द मेटल की सरफेस. जो इरेज्ड जो आपके नंबर्स होते हैं मेटल की सरफेस पर, उसे आप कैसे ऑब्टेन करोगे. ठीक है, उसकी प्रोसीजर आपको यहाँ पे बतानी है. तो देखो इसमें सबसे पहले डी वाला आ जाएगा, विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे हम हैंड लेंस के थ्रू. ठीक है, देन उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे सरफेस को सैंड पेपर से. देन उसके बाद क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ रीस्टोरिंग रिएजेंट ऑन द की सरफेस. यहाँ पे क्या डालेंगे, रीस्टोरिंग एजेंट है यहाँ पे हम डालेंगे. देन उसके बाद में फोटोग्राफी करेंगे, है ना, जो रिस्टोर्ड मार्क आ गए उनकी फोटोग्राफी करी. देन उसके बाद में ई आ जाएगा आपका, प्रिपरेशन करेंगे रिस्टोरेशन एंड नंबर रिवील. ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी ही आएगा चैनल पर. इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका अपकमिंग UGC नेट जो एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको पोल क्वेश्चंस लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, फॉरेंसिक ट्रेजर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ पर लगा सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिल जाती है. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.